हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रतिशत निकालने की शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट दोनों को साथ में सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 250 रुपये का 60% क्या होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली 250 को यहाँ पर राइट कर देना और का मतलब क्या होता है, गुना इंटू में 60। ठीक है, इस प्रतिशत को आपने नहीं लिखना है, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। जब भी आपको ऐसा मिल जाता तो आपने 1 0 यहाँ से कट कर देनी, 1 0 यहाँ से कट कर देनी और इन दोनों की सिंपली मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 25 6 जा क्या होता है 150। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1500 रुपये का 40% क्या होगा। तो आपने क्या करना है कि 1500 को यहाँ पर राइट कर देना, का मतलब क्या होता है गुणा, और 40 को एज इट इज राइट कर देना। आपने प्रतिशत नहीं लिखना। अब आपने क्या करना, आपने 2 जीरो कट करनी है, या तो आप इसको कट कर सकते हैं या सिंपली इन दोनों जीरो को आप कट कर सकते हैं। अब आपने सिंपली इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 15 4 जा क्या होता है 60 और 1 0 ये है। ठीक है, 600 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कि यहाँ पर 4200 रुपये का 25% क्या होगा। आपने क्या करना है, 4200 को एज इट इज राइट कर देना है। ठीक है, का मतलब क्या होता है गुणा, और 25 को एज इट इज राइट कर देना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताती हूँ। एक तरीका क्या है, तो जो हमने ऊपर किया था कि इन दो जीरो को कट कर देना और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी, एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका यह है कि जब भी आपको 25% किसी चीज़ का निकालना होता है तो सिंपली आपने जो ये पहले वाला नंबर है ना, उसको आपने 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इस तरीके से करते हैं कि हमने 2 जीरो को कट कर दिया और इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 42 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 1050 रुपये। ठीक है, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको 4200 का 25% निकालना है, ठीक है, तो 42 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है कि हमने इस नंबर के लास्ट में 2 जीरो लगा देनी है और इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। तो 25 के कंपैरिजन में 4 से डिवाइड करना आसान होता है। तो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और ये जीरो आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दो चीज़ों का पता चला है कि किसी भी नंबर को अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आसान तरीका क्या होता है कि उस नंबर के लास्ट में 2 जीरो हमें लगा देनी और उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। ये कैसे होता है, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो आपको क्या है कि 32 है, उसको आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस 32 के लास्ट में 2 जीरो लगा देनी है और इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आता है, देखो 32 को 25 से मल्टीप्लाई करना, तो अगर हम इसको 100 बना देते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया 100 बना दिया और 4 से मल्टीप्लाई की तो 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 32 इंटू में 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाता है और अपॉन में क्या आ जाता है 4 आ जाता है। तो ये 32 के लास्ट में 2 जीरो 100 के नाम की लगाते हैं हम और 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर हम छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है। अब चलिए इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। देखो प्रतिशत का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह दो शब्दों से मिलकर बनता है, किससे, प्रति प्लस शत। ठीक है, प्रति प्लस शत, प्रतिशत हो गया। और प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर वो क्या हो जाता है प्रतिशत। और जो प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम परसेंटेज बोलते हैं और इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 200
50 रुपये का 60% क्या होगा, तो का मतलब क्या होता है गुना, हमने गुना लगा दी। अब 60%, 60 और प्रतिशत को हम कैसे लिखते हैं 1/100, तो यहाँ पर प्रतिशत को हटाकर हम क्या लगा देंगे 1/100 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो को यहाँ से कट कर दिया, एक जीरो को यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था 1500 रुपये का 40%। 1500 रुपये का मतलब गुना 40%, 40%, तो इस प्रतिशत को हटाकर हम क्या लगा देंगे नीचे 100 लगा देंगे, तो 10 से 10 कट हो गया, 10 से 10 कट हो गया। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 10 ये, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप अब आपको प्रतिशत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है उसको कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जैसे कंसेप्ट अगर आपको माइंड में क्लियर हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को माइंड के अंदर ही सोल्व कर उसका आंसर 2 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।